हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच की क्लासेस। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी अभी पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक कर दें। दोस्तों, इस पर हम लगातार एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोग भी पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो कुछ पढ़ना चाहते हैं उसको भी बताइए, उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें कुछ डायग्राम दिया गया था, उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन को एक बार समझ ले रहे हैं पढ़कर। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स A B C D. ओके, Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distinct formula, find the which of them is correct. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड क्या करते हैं, बैठ जाते हैं कुछ इस प्रकार। ABCD ये फ्रेंड है। ओके, और चंपा और चमेली उसके इर्द गिर्द चलती हैं, इनटू द क्लास ही में चलती हैं इस तरह से। ठीक, ऐसे ऐसे राउंड ऐसे ऐसे चलती हैं। तो कुछ देर बाद चंपा कहती है चमेली से, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये स्क्वायर के शेप में बन गया है? तो चमेली उसको डिसएग्री करती है। तो हमें ये पता करना है इनमें से कौन सही है, क्या चंपा सही है या फिर चमेली। तो सबसे पहले दिए गए पॉइंटों को हमें नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्या दिया है उसको हम देखेंगे। पहले एक्स एक्सिस में एब्सिसा हमारा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट देखेंगे यहाँ 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ठीक, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव में लिखेंगे, कोई यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बी पे देखिए एक्स एक्सिस पर, तो चले जाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे आएंगे। 6 पर बी है तो एब्सिसा हो जाएगा 6। और यहाँ से देखिए वाई एक्सिस पर बी कहाँ पे है, 7th। देखिए इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ये रो है, दिस आर रो, एंड ये सब ऐसे सीधा सीधा कॉलम कहेंगे। तो यहाँ से पहला जो बी का था, रो किस रो में है? अगर रो की बात करें तो वो 6 में है, तो 6 रो यानी कि x 6 हो जाएगा। और यहाँ y क्या हो जाएगा, ये देखिए y b क्या है 7 हो जाएगा। इसी तरह c का हम देख ले रहे हैं, 6 क्या c के किस पर है, x पर अगर देखें तो ये 9 हो जाएगा, और y पे देखें तो 4 हो जाएगा। d का यहाँ पे देख लीजिए, d है हमारा 6 पर है और y है 1, 6,1। अब इतना दिया है, ये पॉइंट का यूज़ करके हमें बताना है कि ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो स्क्वायर बनने के लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत है, स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके सभी साइडें इक्वल हो और उसके डायगोनल्स इज आल्सो इक्वल। तो हम पहले सभी साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी का निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से पॉइंट्स का यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प से। ए और बी, यहाँ पे x2 हमारा 6 है, x1 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 7 है माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 3 गया 3 बचा, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 कितना हो जाएगा 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18 यानी कि 3√2। इसको इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट बाहर 3 आ गया और 2 इसको लिख लिए। ये हो गया। यूनिट लिख सकते हैं, यहाँ से सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। यूनिट लिख दे रहे हैं क्योंकि बुक में दिया ही नहीं कुछ। ए बी हो गया, ये हमारा ए बी पता चल गया। अब बी सी निकाल रहे हैं, बी सी क्या है, बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी और सी का पॉइंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले x2 9 है, माइनस x1 6 है, और फिर उसके बाद प्लस y2 4 है, माइनस y1 7 है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हुए इसमें से 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस 7 बड़ा है 4 छोटा है, 7 में से 4 गया माइनस 3 बचा, 3 3 9 हो जाएगा। माइनस का होल स्क्वायर का प्लस पॉजिटिव होता है, यहाँ से 18 आ गया, और सिमिलरली उसको भी इसी तरह लिख लेंगे। 18 का क्या होता है 3√2 यूनिट। ये इसलिए लिखे ताकि क्योंकि 9 2 18, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कर देंगे इसको क्योंकि जगह की नीचे कमी है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए बी बी सी सी डी। अब सी डी का देख ले रहे हैं, सी डी क्या होगा। सी डी के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट यूज़ करेंगे। ये हमारा x2 हो जाएगा, x2 6 है, माइनस x1 9 है का होल स्क्वायर, प्लस
यहाँ से रो आ रहा है 1 माइनस, ये थोड़ा सा रो लिखा है पेंसिल से, 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखा जाए तो 9 में से 3 का 3 बचा, और 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है 9 ही, और यहाँ से 4 में से 1 गया माइनस 3 का होता है 9 ही। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। सिमिलरली यहाँ भी आंसर आ गया हमारा कितना, 3√2 यूनिट। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तीन साइड अभी तक इक्वल है। अब निकाल दे रहे हैं DAD या DA, AD बोल सकते हैं या DA, चलिए बोल दे रहे हैं। DA क्या हो जाएगा, अब D और A हम इसको मान ले रहे हैं, हमारा ये x2 है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 में 3 गया, 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9। सिमिलरली यहाँ भी वही आ जाएगा 9, और इनका जो आएगा ये 18 हो जाएगा, और 18 का भी हमने निकाला है कितना आएगा, 3√2। चारों साइड तो बराबर है। अब हमें डायगोनल्स भी देखना पड़ेगा कि डायगोनल्स बराबर है कि नहीं। तो डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे, डायगोनल्स क्या होगा, एक हो जाएगा AC, यानी कि AC। तो AC के लिए हम A और C का पॉइंट का यूज़ करेंगे, A और C का। तो यहाँ 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ AC का इस्तेमाल करें, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा, इसमें से कराएंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 का 6, 6 6 36 आ जाएगा, इसको तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 3 गया, 6 6 30, 4 में 4 गया 0, तो यहाँ सिर्फ 36 आ जाएगा। इसको बाहर लिखेंगे 6 यूनिट हो जाएगा, जो कि ये 36 6 का स्क्वायर है। अब एक हो गया AC, अब एक हो गया BD। दूसरा डायगोनल से निकालना है B और D। BD कितना हो जाएगा, इसको भी देख लें। BD में हम लेंगे अपना D को x2 मानेंगे, D हमारा 6 है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 6 में 6 गया 0 हो गया, यहाँ से ख़त्म ही हो गया, 1 माइनस 6 36, और ये 36 का कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा हमारे चारों साइड बराबर हैं, AB बराबर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA कितना है, 3√2 यूनिट, एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल टू DA, ये कितना है, 6। तो ये क्या है, यस, चंपा इज करेक्ट, क्योंकि वही बोली थी कि ये स्क्वायर बनेगा, तो वो करेक्ट है, और डिसएग्री चमेली कर रही थी तो वो रॉन्ग है। करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा इस